आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मेरा मन कल से ही व्यथित है। हमारा मन व्यथित है अंतर्राष्ट्रीय साजिश से। हमारा मन व्यथित है कि यह जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसे देशद्रोहियों ने हाईजैक अपहरण कर लिया है। यह किसानों के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर देश को तोड़ने, लोकतंत्र को कमजोर करने, राष्ट्रवादी सरकार को गिराने की, देश के गद्दारों, देश के जयचंदों और विदेशी ताकतों की सम्मिलित योजना है। मित्रों, आप जब अच्छी तरह से शुरू से लेकर आज तक के सारे घटनाक्रम को देखेंगे तो बात आएगी समझ में अच्छी तरह से। आप देखिए कि यह आरंभ होता है कहां से। मोदी सरकार ने अपने देश के अन्नदाता किसान की आमदनी को दोगुनी करने का संकल्प लिया और इसके फलस्वरूप खेती से संबंधित 3 बिल लाए और वे सारे बिल संसद में पास होकर बन गए कानून भी। लेकिन इसका सबसे पहला विरोध सरकार की ही सहयोगी पार्टी अकाली दल ने किया और विरोध स्वरूप अकाली दल ने अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया और अकाली दल हो गई सरकार से अलग। इसका वजह यह था कि अकाली दल को लगा कि इस कानून के द्वारा हमारे लोगों को हानि होगी, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग आड़तीए हैं, दलाल हैं और इस कानून के द्वारा वैसे लोगों को हानि होने वाली थी। मित्रों, कानून का विरोध कांग्रेस, वामपंथी, सपा वगैरह जितनी विरोधी पार्टियां हैं सबने ही शुरू कर दिया, क्योंकि इन पार्टियों को इस बात से मतलब नहीं होता कि नियम कानून फैसले हैं कैसे, वे देश के हित में है या नहीं है। चाहे जैसा भी हो फैसला, जैसा भी हो कानून, सरकार ने चाहे जैसा भी लिया हो स्टेप, सबका विरोध ही करना है उन्हें। और फिर विरोध हुआ। मित्रों, देखिए, आज किसानों की हालत देश में ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। मैं किसान का ही बेटा हूं और मुझे पता है खेत में होता क्या है। इसकी आमदनी से किसान ठीक से जी नहीं पाते। देश में लगभग 60 से 70% लोग खेती पर ही आधारित हैं और किसानों को बहकाना सबसे आसान होता है। और ऐसा ही हुआ। तमाम विरोधी पार्टियों ने किसान के नाम पर, किसान हित के नाम पर बहकाना और बरगलाना आरंभ दिया कर। मित्रों, देश विरोधी लोगों ने देखा कि यह बड़ा ही अच्छा मौका है, यह बड़ा ही अच्छा अवसर है और किसान आंदोलन के नाम पर हम भी अपनी रोटियां सेक लें। तो फिर इसमें सक्रिय हो जाता है जिहादी गैंग, इसमें सक्रिय हो जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, इसमें सक्रिय हो जाता है ब्रिटेन और कनाडा में बैठे खालिस्तानी गैंग के कुछ लीडर,
जब ये लोग जुड़ने लगते हैं तो फिर चीन और पाकिस्तान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इन लोगों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है भारत के लोकतंत्र को कमजोर बनाने का, देश को तोड़ने का, राष्ट्रवादी सरकार की जड़ हिलाने का, और सबने मिलकर साजिश आरंभ दी कर मित्रों 26 जनवरी को कहां कैसे क्या करना है, सोशल मीडिया पर इसे कैसे फैलाना है, हमें दुष्प्रचार है करना कैसे, इन सारी बातों पर विदेश में बैठे लोग, विदेश में बैठे भारत द्रोही लोग योजना बनाते हैं। और वह 6 पन्ने की योजना है। आप उस योजना को जी न्यूज पर देख सकते हैं। डीएनए सुधीर चौधरी रात्रि 9 बजे आप कल के जी न्यूज के डीएनए पर आप षड्यंत्र का चार्ट देख सकते हैं। कल ग्रेटा थनबर्ग, रियाना, मियां खलीफा जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में लिखना आरंभ कर दिया। और ग्रेटा थनबर्ग ने भूल बस 6 पन्नों की वह षड्यंत्र साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाला चार्ट भी पोस्ट दिया कर जी न्यूज जैसे देशभक्त मीडिया ने चार्ट की कॉपी तुरंत निकाल ली और दुनिया को दिखा दिया। देखिए अपने देश के खिलाफ कैसी कैसी हो रही हैं साजिशें। मित्रों, हमारे देश के किसान आंदोलन की चर्चा अब ब्रिटेन के संसद में होने वाली है। यह है अंतर्राष्ट्रीय साजिश। मित्रों, अभी देश की जो हालत है वह विस्फोटक है। अभी जरूरत है हम सभी देशभक्तों को एकजुट होने की और बोलने की, कुछ देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। आपको, हमको, सबको केवल सरकार भरोसे रहना ये अच्छी बात नहीं है। जो जिस स्तर पर हैं और जिनसे जितना जो भी संभव है वे करें। आप देश के साथ हो खड़े, विदेशी ताकतों को हराना है और देश को स्ट्रांग बनाना है। लोकतंत्र हमारा हो मजबूत, देश हमारा रहे अखंड, यह आवश्यक है। देश होगा तभी हम हो पाएंगे, देश होगा तभी हम होंगे। मित्रों, भारत का इतिहास आप देखें उठाकर, आप देखें कि जब भी यहां पर विदेशी आक्रमण हुआ है तो देश का कोई ना कोई गद्दार उससे था मिला हुआ। आप सिकंदर के आक्रमण से लेकर मोहम्मद अदगोरी, बाबर, अंग्रेज, सबके ही इतिहास को देख लीजिए। देश पर आक्रमण हुआ है तभी जब हमारे ही भाई बहन, हमारे ही अपने लोग उनके साथ हो गए हैं खड़े। अभी समय है, अभी संभलने का समय है, अभी एकजुट होने का समय है। अपने देश में छिपे हुए ऐसे जयचंदों को पहचाने, साथ ही विदेशी ताकतों को हराने का ले संकल्प।
मैं अपने किसान भाई बहनों से भी चाहता हूं कहना कि आप अपने आंदोलन को वापस ले लें। वैसे भी सरकार ने कहा ही है कि 1.5 साल तक ये तीनों कृषि कानून रहेंगे पेंडिंग। आपको आंदोलन होगा करना, आपको डिबेट होगा करना, तो बाद में आप कर लेना। अभी आप विदेशी ताकतों के षड्यंत्र को समझें। आपके कंधे पर बंदूक रखकर आपके ही देश पर हो रहा है वार। आपको मोहरा बनाया गया है। आप ऐसी भूल न करें। आप विदेशी ताकतों और देश में छिपे गद्दारों का मोहरा न बने। आप समझदार हैं, आप देशभक्त हैं, आपसे हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। राम राम।